अस्सलाम वालेकुम। आज हम इफ़ स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं और इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट में आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, आप वही रन करवा सकते हैं। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी तो आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं होगी रन होने के लिए। इस तरह एल्स में आपके पास फिर इफ एल्स में आपके पास दो दो आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। आप अगर वो कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो आपके पास एल्स पोर्शन है वो आपके पास एग्जीक्यूट होगा, वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और इफ एल्स इफ का क्या पर्पज है? इफ एल्स इफ में यू कैन यूज मोर देन टू स्टेटमेंट्स और यू कैन यूज मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यू कैन यूज मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब मैंने आपके सामने ये देखें, मार्क्स के लिहाज से एक वेरिएबल लिया है और मार्क्स का के नाम से एक वेरिएबल लिया है। इसको मैंने प्रॉम्प्ट में मैं यूजर से अब गेट कर रहा हूं इंटर योर मार्क्स, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स पे भी आपको एक डिटेल से आपको लेक्चर में दे चुका हूं। अगर आपने प्रॉम्प्ट वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले आप वो देखें। और अब प्रॉम्प्ट में के थ्रू मैं यूजर से मार्क्स गेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये देखें, मार्क्स में करता हूं 80, तो आपके सामने ये प्रिंट हो रहा है यू आर इन फर्स्ट ग्रेड। आपके सामने देखकर जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है यू आर इन फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास फिल हो रही है। और इस कंडीशन में मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यूज कर रहा हूँ और लॉजिकल ऑपरेटर को भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो एंड है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एंड है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड में दोनों कंडीशंस का आपके पास ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। इसके जो लेफ्ट साइड पे कंडीशन होगी और इसके राइट साइड पे जो कंडीशन होगी, दोनों का आपके पास ट्रू होना जरूरी है। जो लॉजिकल और है उसमें अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाएगी तो फिर भी आपके पास कंडीशन ये जो स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का लेक्चर भी आप मेरा देख सकते हैं। अब देखें, अब अगर मैं दूसरी मैंने कंडीशन बनाई है 70 वाली, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर या इक्वल टू 70 हैं, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और इधर मैं 70 ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे ये मुझे कह देगा यू आर इन सेकंड ग्रेड, जो कि मैं यहाँ पे मैं प्रिंट यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे ये आपके पास ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर मैं 60 इंटर करता हूँ, ठीक है, 60 हो और लेस देन 70 हो, अगर मैं यहाँ पे 69 इंटर करता हूँ, ठीक है, लेस ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू 70 है, ठीक है, तो आपका यू आर इन थर्ड ग्रेड। ये देखें, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यूजर से मार्क्स ले रहा हूँ और उसके लिहाज से उनको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। मैं स्टूडेंट से उनके मार्क्स जो हैं और उनको ग्रेड बता रहा हूँ उनके, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 इंटर करूंगा तो यहाँ पे यू आर फोर्थ ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशंस का आपके पास जो है वो ट्रू होना जरूरी है। इसी तरह आपके पास अगर मैं यहाँ पे 40 इंटर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर इन फिफ्थ ग्रेड। और क्योंकि ये चीज आपके पास यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता है लेस देन 30, अब मैंने कहा है कि अगर मार्क्स लेस देन 33 होंगे तो आपके पास आ जाएगा यू आर फेल। अगर मैं यहाँ पे 32 इंटर करता हूँ, ये आपके पास स्टेटमेंट रन हो जाएगी यू आर फेल, ठीक है। तो इस लिहाज से आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप एक रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपके पास 101 मार्क्स इंटर कर रहा हूँ, 101, ठीक है, तो ये मुझे कहेगा इंटर वैलिड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पहली कंडीशन इसको बताया वो मैंने लेस देन इक्वल टू 100 कहा है, मैंने इससे ज्यादा मैंने अगर कहा ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, एल्स में जो अगर ये सब स्टेटमेंट्स आपके पास फॉल्स हो जाती हैं, अगर ये ऊपर की सब स्टेटमेंट्स रन नहीं होती तो जो आपके पास एल्स पोर्शन है वो आपके पास रन हो जाएगा, ठीक है। यही इफ एल्स इफ की खूबसूरती है, ठीक है। एल्स में अगर कोई आपके पास कोई रॉन्ग जो आप कंडीशंस जो सब कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं होती, ठीक है। अगर कोई, आप अगर देखें मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ तो ये आपके पास आ रहा है यू आर फेल। ठीक है, तो एल्स में आपके पास ये मैंने कहा है कि अगर आपके पास इफ मार्क्स और लेस देन इक्वल टू 33 और इसके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एंड मार्क्स और उसमें क्या होगा, मार्क्स आर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी। अब अगर मैं यू आर फेल, मार्क्स आर ग्रेटर देन 1, अच्छा मार्क्स अगर आपके पास 33 से कम होंगे, तो इस तरह से आप जो है ना इफ एल्स स्टेटमेंट्स को आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से आप 33 भी आप करेंगे तो सॉरी, ठीक है, यूं आप तो ये कह रहा है इंटर वैलिड मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आप रन करवा सकते हैं। ठीक है, इसको ये रन। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके जाता हूं, ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं फॉर द पर्पस, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूं आपकी जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको मैंने कमेंट कर दिया है, और ये आपके पास जो सेकंड एग्जांपल थी इसको मैं अब आपके पास अनकमेंट कर रहा हूं। ठीक है, आपने 1 सेकंड देना है मुझे, बस मैं इसको जरा सेटिंग कर लूं इसकी। ठीक है, अब ये देखें, अभी अभी ये आपको कह रहा है इंटर योर एज। अब जो सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया है, अब सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहा हूं मैं सेकंड एग्जांपल में एज जो है वो इंटर कर रहा हूं, एज जो है वो यूजर से गेट कर रहा हूं। ठीक है, उस लिहाज से फिर मैं उन जो स्टेटमेंट्स है वो रन करवा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एज अगर 30 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर ये 31 का है तो फिर आपके पास आएगा यू आर ओवर 30। ठीक है, और अगर ये कह रहा है, ठीक है, अगर ये 20 से ग्रेटर कह रहा है, अगर ये 21 कह रहा है, अगर ये 21 इंटर कर रहा है तो ये कहेगा यू आर ओवर 20। ठीक है, और अगर ये 9 कह रहा है, ठीक है, तो यू आर बिलो 10। ठीक है, तो इस लिहाज से आप एज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये कह रहा है एज लेस देन 40 हो, ठीक, अब अगर मैं 41 इंटर करता हूं तो ये कहेगा इंटर द करेक्ट एज 41, क्योंकि मैंने जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन लगाई है वो मैंने एज लेस देन 40 की लगाई है, तो मैंने एज ग्रेटर देन 40 का उसको मैंने कोई कंडीशन लगाई नहीं है, इसलिए ये इंटर द करेक्ट एज कह रहा है। तो इन 2 एग्जांपल्स करवाने का मकसद ये था आपको कि आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है वो सही तरह से आपको समझ आ जाए। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट पे बात करेंगे। स्विच स्टेटमेंट पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।